अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी जिसे सवेर नाल पंथ शुरू करेंदे हैं, सफ़र भी करेंदे हैं तो तुहाकू राजधानी दी कहानी दा मुंड भी बददे हैं कि राजधानी दी अज दी कहानी क्या थी सकदी है, क्या हो सी। ते कल दा जिहड़ियां रात दियां कहानियां हन जिहड़ियां तुहाकू ना दस्से गया हम, वो क्या हैं ते अज क्या थी सी, केड़ी खबर बन सी, ये सारियां गल्लां करे सूं सफ़र भी शुरू करेंदे हैं तो तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दसेंदे हैं। दोस्तों, राजधानी दी कहानी अज दी जिहड़ी कल शाम दी तुहाकू पहले दस छोड़ा। वो एक खबर आई, इकतसादी राबता कमेटी का इजलास थिया। उन इजलास दे विच जिहड़ा है मुल्क भर दे फील्ड अफसरान कीते। FBR जिहड़ा है 1087 गड्डियां मुल गिनसी ते इन तो इलावा बे भी जिहड़े FBR दे अखराजात हैं उनकी मद विच 32.5 अरब रुपए मंजूर दिते, यानी कि 32.5 अरब रुपए इकतसादी राबता कमेटी जिहड़ी है काबीना दी उन्हें मंजूरी दी है FBR वास्ते। उन्हें विच जिहड़ा है 1087 गड्डियां भी जिहड़ा है खरीद कीतियां वे सन। इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किते भी 1 अरब 31 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, जिन्हें जो महकमा डाक दी 17 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई है। महताब हैदर की खबर के मुताबिक FBR दराए उन्होंने दसा है जो FBR ऑफिसर की फील्ड कारकरदगी बेहतर बनावन किते गड्डियां की खरीदारी बहुत जरूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इकतसादी राबता कमेटी का इजलास फाइनांस डिवीजन गुजरेल दी थे। काबीना की इकतसादी राबता कमेटी मुल्क भर के फील्ड अफसरें किते 1087 गड्डियां समेत 32.5 अरब मतलब 32 अरब 5 करोड़ रुपए जिहड़ा है 32 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत नाल FBR की तब्दीली के मनसूबे ते अमल दरामद किते 5 समरियां की मंजूरी दी है। ये गड्डियां सिर्फ ग्रेड 17 ते 18 तक के फील्ड अफसरान को मुहैया की वे सन। ये उन्होंने नकलो हरकत वास्ते हो सन। इन तो इलावा जनाबे आली ये जिहड़ियां गड्डियां हैं इन्हां दी जिहड़ी कीमत है वो उन्होंने जिहड़ी दसाई है ECC को वो तकरीबन 5 अरब ते 60 करोड़ रुपए। जी सही, ये जिहड़ा 1087 गड्डियां खरीद कीतियां वे सन, ये 5 अरब 60 करोड़ रुपए दियां कौमी खजाने को पहुंचन। अच्छा जी, इन तो इलावा जिहड़ा है इलैक्शन कमीशन किते भी समरी जिहड़ी है उन्हें ते गौर किया गया ते नाल उनकी मंजूरी भी दे दी गई है। माली साल 2024-25 के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान मकामी हुकूमतें के ज़िमनी इंतखाबात, इस्लामाबाद ते सूबा पंजाब के बलदियाती इंतखाबात के सिलसिले 1 अरब 31 करोड़ 70 लाख रुपए जिहड़ा है वो इलैक्शन कमीशन किते भी मंजूर कर दिए गए। FBR की तरफों जमा कराया गया 5 समरियां की मंजूरी भी दी गई है। ये तो है सही। बाकी जिहड़ा है पोस्टल सर्विस वास्ते भी तकरीबन 16 अरब 99 करोड़ ते 50 लाख रुपए जिहड़ा है लगभग 17 अरब रुपए जिहड़ा है पोस्टल सर्विसिज किते भी काबीना की इकतसादी राबता कमेटी जिहड़ा है कल ये मंजूर किया। ये तो ही कलो की गाल। अज की जिहड़ी गाल है दोस्तों, अज वैसे तो आम केसेस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिहड़ा अज एक आज़ादी सहाफत के हवाले नाल भी एक केस लगा हुए। उन तो इलावा जी कल रात को अहम खबर है, मैं कल तो हवाला भी दिता, एनी बेंच की तश्कील ते 15 नवंबर बल्कि 14 नवंबर को तो एनी बेंच जड़ा है
ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸਮਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ थी वैसे ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6 रुकनी बेंच भी तश्कील ले दिता गया। प्रेसिडिंग जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच की सरबराही करे सन। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तो गुरस गया गालबन, तो जस्टिस मुसर्रत हलाली जड़ा है बेंच दे विच शामिल हो सन। जस्टिस आयशा ए मलिक जड़ा है वो उन्होंने दे बारे च ऐलामिया आया कि वो इन्हां डीहां दे विच मौजूद कोई नहीं कल वो बेंच दे विच भी ना हो सन। ते कल पहली दफ़ा जड़ा है ना आइनी बेंच केस सुन सन। जड़ा कल ऐलामिया जारी थी तो मेरे से भी हाँ कि दसाया गया जो पहले पुराने केस जड़े पुराने अपील जड़े मौजूद हैं उन्हें उत्ते समात जड़ा है वो पहले की गई सी। इस हवाले नाल अज जड़ा है रोज़नामा जंग खबर भी लगी एक साले जाफिर साहब की। वो लिखते हैं जो आइनी अमूर दे बेंच फाल थिवन नाल ही विफाकी हुकूमत खसूसी नशस्तें की बहाली समेत नज़रसानी ते फैसले नज़रसानी अपील जड़े हैं उनके मारूजात मुरतब कर गई जन। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो जड़ी है तरजीहन उन्होंने आइनी दरखास्तें के फैसले से मरकूज हो सी जड़े कई हफ्ते तो जेर समात हैं, बल्कि जड़े कई हफ्ते तो जेर समात ही नहीं आ सकिया। हुकूमत हुण मुतमईन है जो अदालती मुहिम जोई ते मावराए आइन फैसले सादिर थीवन दा जड़ा फाटक है वह हुण बंद थी चुके। 12 जुलाई के मुतनाज़ा फैसले की पुष्ट के उत्ते जड़े कार फरमा जज हैं उन्हों का ख्याल यह कि शायद वो जज जड़ा है वो मावरा आइन कोई फैसले लेंदे बैठे हैं वो हुण तितर बतर थी गए नीडोडे थी गए। ये गालों हुकूमत को हुण कोई चिंता नहीं, बेचैन थी गई है। तो हुण हुकूमत जड़ा है ये फैसला कर गई दे कि वो अपीलां जड़ियां माजी विच लगदियां नहीं रहियां ते वो हुकूमती जड़े अमूर हैं उन्हें को आसानी नाल अंजाम दे सी। उन्हें उत्ते जड़ा है ना वो गौर करे सी ते वो सुप्रीम कोर्ट तो रुजू भी करे सी ते कोशिश करे सी कि वो जड़ियां अपीलां हैं वो सुनिया वजन ते उन्होंने उत्ते फैसले आवन तां जो हुकूमती अमूर जड़े हैं वो चलन। ये तो है एक भी सुप्रीम कोर्ट नाल जुड़ी खबर। ते नाल जनाब अली अज रोज़नामा जंग विच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ का भी एक इंटरव्यू छापिए फ़खर दुरानी ने। फ़खर दुरानी अपनी खबर लिख दें जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वड्डे साहबजादे हुसैन नवाज पनामा केस के अदालती फैसले के हवाले नाल खामोशी तुरड़ेंदे हुए JIT की तश्कील तासुब ते राजदारी अयां कर दी है। हुसैन नवाज 2006 के बाद नवाज शरीफ की तनख्वाह की वसूली का सबूत मंगते हुए आख्या जो मुतलका कमेटी तब बहु पहले ही कंपनी जी कि वो कंपनी जी कंपनी के बारे आख्या गया कि नवाज शरीफ साहब जड़ा ना कंपनी के मुलाजिम हैं तो वाजिबुल अदा तनख्वाह है जी उन्होंने वसूल ना ही की बल्कि वो तनख्वाह वाजिबुल अदा तनख्वाह जी वो जाहिर ना की है अपने असाफियों के गल उन्होंने नाअहल करार दे दिता गया। वो लिख दें कि वो कंपनी पहले ही बंद थी चुकी है तो जाहिर है जी कंपनी बंद थी गई तो तनख्वाह वाजिबुल अदा किमें है। बाकी उन्होंने अकामा के बारे में लिखे कि अकामा कोई करप्शन ना ही बल्कि वो एक बंदोबस्त था UAE दे विच रिहायश का। वो एक तकनीकी डॉक्यूमेंट था जड़ा उन्होंने ये भी दसाया जो JIT के जड़ा इंतखाब आ वो भी मुतनाज़ हा। व्हाट्सएप कॉल के जरिए JIT तश्कील दी गई है। टेलीफोनिक इंटरव्यू हुसैन नवाज
जस्टिस इजाज़ अफजल खान के पनामा फैसले के मुतल्लिक दावें के बारे भी सवालात का जवाब दिता। साफ़ी फ़खर दुरानी लिखते हैं पिछले हफ्ते जस्टिस इजाज़ अफजल खान उन्होंने नाल गाल की है तो पहली बारी रिटायरमेंट के बाद पनामा केसिस के हवाले नाल गाल मुहाड़ की है। उन्हें केस के पस मंज़र JIT के अरकान की तश्कील ते इंतखाबात के बारे गाल मुहाड़ की। केस के फ़वायद नुकसानात ते रोशनी सटी है। ये बहरहाल एक तफसीली खबर है जी तुसां रोज़नामा जंग ते वंग के पढ़ सकते हो। इंटरव्यू है पूरा हुसैन नवाज़ का वो JIT के बारे जड़ा है वो बुलेंदन अहम इंटरव्यू जड़ा है फ़खर दुरानी ने किए। इन तो इलावा एक भी खबर जी वो पोस्टल सर्विसेज के हवाले नाल सामने आई है। वो ये है जो विफाकी हुकूमत काबीना के फैसले की रोशनी के राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत विफाकी सैकटरी मवासलात पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस दियां 1004 पोस्टां ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 तो 14 तक दियां ये पोस्टां हैं जिन्हें पोस्टमैन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर ते बाकी जड़े छोटे मोटे जड़े हैं वो ख़त्म कर दिए गए। वो असामियां ख़त्म थी गए। असिस्टेंट चीफ पोस्ट मास्टर, सुपरवाइज़र, पोस्टल क्लर्क, हेड पोस्टमैन, टाउन इंस्पेक्टर, ड्राइवर, मेल गार्ड, पोर्टर, पैकर, रनर वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक डाकखाने के हवाले नाल खबर आई है कि डाकखाने दे विच जिहड़ा है हुकूमत राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत अपने जिहड़ा पोस्टां है वो ख़त्म करेंदी पई है। तकरीबन हज़ारां पोस्टां जिहड़े ज़ाहिर है मुख्तलिफ वजारतें चों, महकमे चों, कारपोरेशन विचों ख़त्म थी होने। ये खबर भी सामने आई है। इन तो इलावा जनाब अली एक भी खबर वो है तहरीक इंसाफ के हवाले नाल। ज़ाहिर है कल खबर आई तुहाडे सामने कि PTI के जिहड़े रहनुमा हैं वो साबिक चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब नाल मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। उन्हां नाल मुलाकात नहीं थी सकी हथों। उमर अयूब, शिबली फराज ते मलिक अहमद खान बच्चर समेत साहबजादा हामिद रज़ा वगैरह को पुलिस हथों जेर हिरासत गन की दात है। कुछ देर जड़ा है उन्होंने अडियाला चौकी दे विच रखा तो बाद छोड़ दिता गया। उन्होंने तंबीह करके कि उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। खैर इन हवाले नाल अंसार आबादी साहब की अज खबर आई पी है। वो लिखते हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद डू और डाई एहतजाज तो इस्लामाबाद मुमकिन धरने वास्ते तारीख चाहते, लेकिन उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमावां की तरफों कायल किया वेंदा पे जो मुनासिब इंतजामात फ़वायद ते नुकसानात सोचे बगैर इहो समय कहीं एहतजाज का ऐलान किया गया तो उल्टा नुकसानदेह साबित थी। मतलब इमरान खान साहब चाहते जो इस्लामाबाद के धरने की एहतजाज की तारीख लीती वजे। उन्होंने जोड़े सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने ख्याल यह है कि पार्टी जड़ा है पहले ई एहतजाज के फ़ायदे तो नुकसानात बारे कोई जांचे सोचे देखे कि आया ये एहतजाज या धरना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। उन्होंने खबर ये भी दसी कि जोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो एहतजाज को बचना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि ये एहतजाज फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान दे सी, क्यों जो एहतजाज की वजह तो उन्होंने जोड़े कारकुनान हैं वो पहले भी मुकदमात की जद च हज़ारां कारकुनान जोड़ा हैं वो पाबंद सलासल हैं, मुकदमे भुगतने पे हैं। उन्हें अरकान असम्बली भी शामिल हैं, सैनेटर भी शामिल हैं, तो मजीद भी उन्होंने मुकदमात थी वे सन। दूजा 2014 वाला माहौल भी कह नहीं, वो वसाइल भी पार्टी के कोलों मौजूद कह नहीं कि एक लंबा धरना दिता वजे तो ई गालों खान साहब को कायल किया वेंदा पे। जबकि खान साहब जोड़ा है वजिद हैं कि डू और डाई दी जिमें अली अमीन गंडापुर भी अपनी मुख्तलिफ तकारीर दे विच आख चुके। 9 नवंबर को भी उन्होंने सवाबी जलसे खिताब करेंदे आख्या कि हुण जरा वो निकल सन तो सिर ते कफन बांध के निकल सन, वो कहीं सूरत भी उंगले तक घर वापस ना वेसन जरा तक खान साहब को रिहा ना करवा गए सन। ये हुण सूरत हाल पेश आई भी है। PTI एहतजाज
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕरेंदी PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਣ लेकिन PTI ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ इंतखाबात हार चुके हैं या ਇਹ मुल्क तो बाहर हैं अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर लिखते हैं वो जड़ा चाहते हैं कि ये एहतजाज फौरी तौर पर थी वे और इस्लामाबाद एक बारी वल धरना दिता वजे मार्च किया वजे इस्लामाबाद दो भावें लॉन्ग मार्च नीता वजे दूजी पारों जड़े मुंतखब अराकीन हैं वो ज़रा ये मामले दे विच इमरान खान को कायल करने की कोशिशें में हैं कि ये एहतजाज की जी कॉल है वो देवन तो पहले इन्हें फ़ायदे ते नुकसानात बारे पार्टी ज़रूर गौर करे। बहरहाल थी ये एक कहानी है ये खबर हैं जो अगू तो वधसन इस तो इलावा इस्लामाबाद दे विच सुप्रीम कोर्ट केसिस सन कौमी असैम्बली दे अज बहुत सारा कमेटियां हैं कल भी जिवें मुख्तलिफ कमेटियां हैं अज भी हैं ब्रॉडकास्ट कमेटी भी है बाकी भी छोटे मोटे जो कमेटियां हो सन हाई कोर्ट विचों अडियाला विचों जेड़ी भी अपडेट उसी शाम को तो राजधानी की कहानी के असा दसे सूँ ईमेल इो शाम तक मैं कोई इजाज़त दो ई अरदास नाल ई अपील नाल कि मेरा ये व्लॉग तुसा लाइक भी करने तो कोई रीपोस्ट लाजमी करने दोस्तों अगर तुसा को ट्विटर ते बैठे हो फेसबुक ते बैठे हो तो तुसा को लाइक कर गिनो शेयर करो तो इंदे ते कमेंट भी करो नाल जड़ा है यूट्यूब ते भी तुसा को लाइक करो कमेंट करो चैनल को ही सब्सक्राइब कर गिनो अपने दोस्त अपने होस्ट गजनफर अब्बास को अगले व्लॉग तक इजाज़त दो एक बारी वल आसूँ तो वो हाल अवीला देसूँ अल्लाह सोने दी अमान।